हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज किस क्लास में प्रश्नावली 3.1 लेके आया हूं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं लाइन बाय लाइन। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते जाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 को पढ़ते। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 15 के सभी गुणनखंड लिख। यानी 15 जो है किन किन संख्या से जो है खंडित होता है उसको लिखना है। यानी देखिए तो 15 जो 1 के पहाड़ा में मिल जाएगा, 3 के भी मिल जाएगा और 5 के भी मिल जाएगा और 15 के भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी को जो हमें लिखना था। ठीक है, गुणनखंड के रथ। फिर देखिए तो यहाँ क्या है, 64 दिया हुआ है। 64 का जो भी क्या करे, 64 2 नंबर में है, 64 के सभी गुणनखंड लिखे। यानी 64 जो है किन किन पहाड़ों से मिलता है उनको जो हमें लिखना है। ठीक है, 64 देखिए तो 1 के पहाड़ा में मिल जाएगा, 2 के पहाड़ा में मिल जाएगा, 4 के पहाड़ा में मिल जाएगा, 8 में भी मिल जाएगा, 16 में भी मिल जाएगा, फिर 32 में भी मिल जाएगा, फिर 64 में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 3 को बनाते हैं। क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखे। इनका जो है खंडन लिखना है, ये जो है किन किन पहाड़ों से मिलता है। ठीक है, इनका जो है गुणनखंड हमें बताते जाना है कि किन किन पहाड़ों से जो है ये मिलता है। तो देखिए तो 36 जो है 1 के पहाड़ में मिल जाएगा, 2 के भी मिल जाएगा, 3 के भी मिल जाएगा, 4 के भी मिल जाएगा और 6, फिर 9 में मिल जाएगा, फिर 12 में मिल जाएगा, फिर जो है 18 में मिल जाएगा, फिर 36 में जो है हमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 45 को देखते हैं। 45 जो है 1 में मिल जाएगा, फिर 2, फिर 3 में मिल जाएगा, फिर 5 में मिल जाएगा, फिर जो है हमें 9 में भी मिल जाएगा, फिर 15 में भी मिल जाएगा, फिर 45 में ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब 78 को देखते। तो 78 देखिए तो 1 के पहाड़ा में और 2 के भी पहाड़ा में, 3 के भी पहाड़ा में मिल जाएगा, 6 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, 13 के पहाड़ा में पता ही है 13 छक 78, 26 के भी पहाड़ा में मिल जाएगा, 26 दिया तो 39 के भी पहाड़ा में मिल जाएगा, 39 दूनी 78 के पहाड़ा में 78 एक के। ठीक है, 78 तो देखिए तो 125 को जो है 1 में मिल जाएगा और ये 5 में भी मिल जाएगा और 25 में भी मिल जाएगा और ये जो है 125 में भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस 144 जो दिया हुआ है 5 नंबर में, इसका देखते हैं। 1 में, फिर 2 में भी मिल जाएगा, फिर 3 में भी मिल जाएगा, फिर 4 में भी, फिर 6 में भी, ठीक है, फिर 8 में भी, फिर 9 में भी, फिर 12 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, फिर 16 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, फिर 18 के पहाड़ा में, फिर 24 के पहाड़ा में, फिर 36 के पहाड़ा में, फिर 48 के पहाड़ा में, फिर जो है ये 72 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, फिर 144 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हम क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 4 को हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 14 के गुणज लिखे। यानी गुणज जो कह रहा है 14 का पहाड़ा आपको आता है तो उसको जो है पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, तो 14, फिर क्या होगा तो 28, फिर 42, फिर 70, फिर 84, फिर 98, फिर 112, फिर 128, फिर 140। ठीक है, ये हो गया 14 का गुणज। और बढ़ाना चाहेंगे तो और हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो और देखिए तो 18 का गुणज लिखना है तो लिखेंगे 18, फिर 36, फिर जो है 54, फिर लिखेंगे 72, फिर लिखेंगे 90, फिर लिखेंगे 108, फिर लिखेंगे 126, फिर लिखेंगे 144, फिर लिखेंगे 162, फिर लिखेंगे 180। इसको भी जो है हम और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 6 को जो है बनाएंगे। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ निम्नलिखित में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे। निम्नलिखित में प्रत्येक के पहले 5 गुणज को जो हमें लिखना है। तो 4 का जो है 5 गुणज लिखना है, तो 4, फिर 8, फिर क्या होगा तो 12, फिर 16, फिर क्या होगा तो 20। ठीक है, फिर देखिए 2 में 12 का है तो लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे 36, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे 60। ठीक है, 30 का देखते। 3 का पहाड़ा लिख देंगे, 3 का पहाड़ा लगा के लिख के उसके बाद 0 लगाते जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे 30, 60, 90, 120, फिर 150। ठीक है, 24 में देखिए तो 24 में लिखेंगे पहले 24, फिर लिखेंगे 48, फिर लिखेंगे 72,
फिर लिखेंगे 96, फिर लिखेंगे 120। ठीक है, देखिए 50 जो है 5 नंबर में, इसका जो है 5 का पहाड़ा लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 10, फिर लिख देंगे 15, फिर लिख देंगे 20, फिर लिख देंगे 25। ठीक है, जितना करने के बाद क्या करेंगे, इसमें जो है 0 लगा देंगे, तो ये हो गया कितना, 5 का पहाड़, 5 का गुणज। ठीक है, चलिए अब चलिए इसके आगे का क्वेश्चन 7 को जो हम, चलिए क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो हमें जो है अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है उसके बारे में पहले जानना है। तो अभाज्य संख्या को जो है हमने लिख रखा है, ठीक है, उसको हम आपको जो है दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको जो है बनाएंगे। देखिए तो लिखा हुआ है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जिन संख्या का जो गुणनखंड जो है 2 ही हो, यानी जैसे देखिए हमने एग्जांपल में लिख रखा है 5, 5 का देखिए तो 5 जो है 1 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़ा में, उसके बाद जो है ये कोई पहाड़ा में नहीं है, तो इसका जो है 2 ही गुणनखंड है। वैसे और देखिए तो और 7 लिख को देखेंगे, 7 में जो है 1 के पहाड़ा में है और 7 के पहाड़ा में, ये भी देखिए तो इसका भी जो है 2 गुणनखंड है, इसके बाद जो है कोई पहाड़ा में नहीं है। ठीक है, और वहां जो है 7 में पूछा जा रहा था सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, सबसे छोटी, देखिए तो हमने जैसे में लिख रखा है 2, देखिए तो 1 के पहाड़ा में भी और 2 के पहाड़ा में, उसके बाद कोई सा पहाड़ा में नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह रहा था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हम 7 में जो है 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 7 को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन 7 का आंसर दिखते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ 8 में दिया हुआ है सम अभाज्य संख्या बताइए। सम अभाज्य संख्या, सम संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसको जो है हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए तो सबसे छोटी जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 को अगर देखेंगे तो 2 जो है 2 के पहाड़ा से कट रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर भी 2 ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। ठीक है, इनका जो है अभाज्य में युग्म क्या होता है उनको पहले पढ़ेंगे, उनको पहले जान लेते हैं, उसके बाद जो हम उसका उदाहरण देंगे। देखिए अभाज्य युग्म को पढ़ते हैं। अभाज्य युग्म में हमने लिखा है 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, तो उन्हें अभाज्य युग्म कहा जाता है। जैसे देखिए हमने एग्जांपल में ले रखा है 3 और 5 रखा है। ठीक है, 3 और 5 के बीच का अंतर कितना है, 3 5 में से जब 3 को घटाएंगे कितना होगा, तो 2। तो वही तो कह रहा है इन दोनों के बीच का जो है 2 अभाज्य संख्या, ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनका जो है बीच का अंतर जो है 2 होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो है 9 का लिखते हैं। तो 9 में देखिए तो हम लिख रहे हैं, पहला लिखेंगे 11 और 13। ठीक है, फिर लिख रहे हैं 17 और 19। ठीक है, फिर लिख रहे हैं 41 और 43। ठीक है, 3 ही कह रहा था लिखने, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 10 को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन अब 10 को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ए से लेके ई तक जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से जो हमें पहचानना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या लिखा था, जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी उसमें उसका जो अगर एलसीएम लेंगे तो उसमें जो है गुणनखंड 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो है अभाज्य संख्या कहेंगे। चलिए देखते हैं 23 जो है, 23 देखिए तो 1 के पहाड़ा में और 23 के पहाड़ा में, इसका देखिए तो 2 गुणनखंड, अभाज्य संख्या जो है 2 गुणनखंड का ही होता है, तो इसमें देखिए 2 गुणनखंड है, तो ये क्या होगा, तो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या होगा। चलिए बी में देखते हैं, बी जो है 28 है, तो 28 देखिए कौन कौन पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा में भी है, 2 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, फिर 4 के पहाड़ा में भी, फिर 7 के पहाड़ा में भी, यानी ये जो है बढ़ते रहेगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या कहती है, 2 संख्या ही होना चाहिए उसका खंडन। तो देखिए तो यहाँ 2 से अधिक है, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। हम यहाँ पे सिर्फ नहीं लिख देते, नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब 42 को देखते हैं, सी नंबर में 42। ठीक है, सी का जो है इसमें 42 दिया हुआ है। ठीक, सी का जो है 42 दिया हुआ है। तो 42 देखिए कौन कौन से पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, 2 के पहाड़ा में भी, फिर 3 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, फिर 6 के, फिर 7, ये जो ऐसे और संख्या जो आएगा, लेकिन 2 संख्या होना चाहिए। ये भी जो है 2 से अधिक है, तो ये क्या होगा, ये भी नहीं होगा।
नहीं होगी लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब डी में देखते हैं। डी में जो है हमें 9 दिया हुआ है, तो देखिए तो 9 कौन कौन से पहाड़ा में, 1 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में भी, 9 के पहाड़ा में। देखिए तो 1 से 2 से अधिक की संख्या है, ठीक है, यहां तक रहता तो कोई बात, लेकिन ये जो है एक अंक और बढ़ गया तो ये भी नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब ई में देखते हैं। ई में जो है हमें 31 दिया हुआ, 31 देखिए तो 1 के पहाड़ा में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। डायरेक्ट जो है ये हमें 31 के ही पहाड़ा में भी मिलेगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको जो है लिखेंगे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अलग करके लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए का हो जाएगा, क्या होगा, ए का 23 और जो है ई का जो है क्या लिखेंगे, ई का 31। ये जो है इसका आंसर हो गया। चलिए आज का क्लास जो हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जो हम अगले के क्लास में पढ़ेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तब तक के लिए ओके बाय।